अगर आप 12th पास हैं और बिहार में शिक्षक बनकर 50,000 रुपए मासिक जो है कि वेतन उठाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी भरी यह आज की खबर है। जी हाँ, बिहार डीएलएड का जो है कि फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि क्या है, इसके तमाम वो परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा की तिथि कब होगी और जो है कि कितने अंक का जो है कि परीक्षा होगा, किस तरह मेरिट लिस्ट इसमें जारी होगा, किस तरह से कितना रुपया आपको खर्चा आएगा, तमाम वो जानकारी जो आपको चाहिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं बिहार डीएलएड की विस्तार से चर्चा। साथियों देखिए, अगर आप 12th पास हैं तो निश्चित तौर से आप सोच रहे होंगे कि आप करें तो क्या करें। तो यहां पर एक ऑप्शन आपके लिए निकलकर सामने आता है कि अगर आपको ज्यादा पढ़ाई की झंझट मोल नहीं लेनी है तो निश्चित तौर से आप 12th के बाद जो है कि डीएलएड कर लीजिए। और डीएलएड की जब बात आती है तो वहां सवाल उत्पन्न होता है कि कौन से क्लास के आप शिक्षक बन सकते हैं। तो साथियों, हम आपको बताते चले जो भी संशय है वह हम आपको दूर कर देते हैं। 12th करने के बाद अगर आप डीएलएड करते हैं, बिहार डीएलएड करते हैं या कहीं से भी डीएलएड करते हैं, तो आप भविष्य में जब डीएलएड पास करेंगे तो फिर आपको सीटेट का एग्जाम पास करना होगा। जब आप सीटेट एग्जाम पास करेंगे तो आप पीआरटी के टीचर बन सकते हैं। मतलब कह लीजिए कक्षा 1 से 5 का और 6 से 8 का आप टीचर बन सकते हैं। साथियों, निश्चित तौर से टीचर बनने के बाद आपकी सैलरी जो होगी बिहार सरकार के अनुसार से अभी तो जान ही रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से जो है कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित होती है और जब उनसे शिक्षक बन रहे हैं तो सीधे राजकर्मी बन रहे हैं। और राजकर्मी का एक अलग ही कह लीजिए कि क्या ही कहें सैलरी है। हर महीने 50-55 हजार रुपए तो आपको सैलरी के रूप में आएंगे। तो निश्चित तौर से है ना खुशी की खबर। तो इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कीजिए। आइए अब बिहार डीएलएड का फॉर्म कब से शुरू हुआ है और अंतिम तिथि क्या है, किस तरह की प्रक्रियाएं हैं, सबसे आपको रूबरू करा देते हैं। यहां हम स्क्रीन पर अखबार की भी कट दिखा रहे हैं ताकि आप आसानी से पढ़कर भी समझ सकें। बीएसईबी की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। आवेदन 24 दिसंबर तक के लिए जारी रहेंगे। मतलब समझिए कि आवेदन जो शुरू है ना, लास्ट डेट इसका 24 दिसंबर है। साथियों, राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों की 30,800 सीटों पर नामांकन होगा। साथियों, हम लगातार पिछले कई दिनों से आपको डीएलएड कोर्स की जानकारी दे रहे हैं, हर एक चीजों से रूबरू करा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड 2026 का जो है कि एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बार में आप एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास करेंगे, कौन सी पुस्तक आपके लिए सबसे मददगार साबित होगी। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं चक्षु प्रकाशन का यह स्टडी गाइड और कह लीजिए एकदम परीक्षा पैटर्न पर आधारित। साथियों, आज हम आपको यहां पर दिखा भी दे रहे हैं कि जिसे पढ़कर सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जो है कि सेलेक्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं। आप देख लीजिए यहां बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का यह जो है कि ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक है। साथियों, चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड है। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा ये पहले समझिए, क्योंकि पैटर्न के आधार पर बहुत कम ही जो है कि आपको देखने को मिलता है। यहां पर आपको नवीनतम जो पाठ्यक्रम अनुसार है उसमें सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये सभी टॉपिक को बड़ी ही बारीकी से क्लियर किया गया है। और सबसे इसकी खास बात क्या है साथियों कि हर बिंदु पर जो है कि प्रश्न बने हुए हैं और हर खंड को अलग अलग है। आप यहां अगर देखेंगे तो इसके हम यहां पे पीडीएफ को आपको दिखा रहे हैं, जो आपको अगर खरीदेंगे जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार एकदम सही है। साथियों, एकदम आपके लिए मददगार साबित होगा। इसमें कुल 120 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जैसा पता है
हर सेक्शन से देखिए इस पुस्तक में कितने बारीकी से प्रश्नों को उठाया गया है। आप देख लीजिए भाग 1 से भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 इस तरह करके है। हल प्रश्न पत्र आपको मिलेगा जो प्रीवियस ईयर का है, वो तमाम चीज आपको मिलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर काफी मददगार भी साबित होते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ समान हिंदी है तो उसे प्रश्न लिया गया है, उसके ऑप्शन उसी तरह दिए गए हैं जैसे जो है कि पाठ्यक्रम होता है, जैसे जो पैटर्न पर परीक्षा होती है उसी तरह जनरल इंग्लिश का दिया गया है, उसी तरह आप देखेंगे मैथमेटिक्स का दिया गया है, उसी तरह आप देखेंगे समान विज्ञान का दिया हुआ है। मतलब कह लीजिए हु बहू ठीक उसी तरह जैसे जो है कि डीएलएड के परीक्षा में होती है। और यही नहीं, उसका विश्लेषण भी काफी अच्छे से किया गया है साथियों। तो देर किस बात की, आप आसानी से चक्षु प्रकाशन का यह पुस्तक या स्टडी गाइड जो है कि आप अपने आसपास के दुकान या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हम लिंक दे रहे हैं यहां पर टैग भी कर दिए वीडियो में, आप यहां से भी खरीद सकते हैं। तो जो भी जानकारी भविष्य में भी आपको लेनी होगी तो निश्चित तौर से आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर व्हाट्सएप कर ले सकते हैं। इसलिए अभी ही आप अपने तमाम जितने भी डीएलएड के ग्रुप हैं, जितने भी आपके दोस्त के ग्रुप हैं, सब में इस वीडियो को भेज दीजिए ताकि हर कोई 50,000 रुपए मासिक सैलरी भविष्य में उठा सके, उसकी नींव आज ही वो डाल सके। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि 30,800 जो सीटों पर इसकी जो है कि कह लीजिए एडमिशन होगी तो उसके 2 वर्ष के लिए आपका एडमिशन होगा। उसमें सरकारी कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज भी शामिल होता है। तो सरकारी कॉलेज का फी जो होता है साथियों वह बहुत कम होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं और सही से तैयारी करके अगर आप परीक्षा देते हैं तो निश्चित तौर से मात्र 20 से 25,000 में आपका 2 वर्ष के डीएलएड का कोर्स पूर्ण हो जाएंगे सरकारी कॉलेज से। वहीं पे प्राइवेट कॉलेज का कुछ शुल्क अधिक रहता है, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, आपको स्वतः पता होगा ही। एक और खास जानकारी दे दें, जब बात शुल्क की हुई है, राशि की हुई है, फी की हुई है, तो आपको बता दें साथियों बिहार सरकार स्कॉलरशिप भी देती है। 20 से 25,000 में आपका कोर्स हो जाएगा सरकारी से और 15,000 के आसपास स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। कह लीजिए जो रुपया आप लगाए थे वह रुपया वापस भी हो जाता है और आसानी से 2 वर्ष का कोर्स भी कर लेते हैं और आगे भविष्य में आप जो है कि सरकारी शिक्षक भी नियुक्त होते हैं। तो इसका जीता जागता प्रमाण है बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से, टीआरई 2 के माध्यम से, टीआरई 3 के माध्यम से हजारों लोग ऐसे हुए जो 12th पास करके सीधे शिक्षक बन गए। तो ये आपके लिए भी सुनहरा मौका है साथियों। निश्चित तौर से आगे आपको और भी जानकारी हम देते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि ऑनलाइन परीक्षा भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, परीक्षाएं कब होगी। तो इसमें कहा गया है कि समिति मतलब कि बीएसईबी की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 19 जनवरी से 18 फरवरी 2026 तक होने की संभावना है। अब आप सोचिएगा कि 19 से 18 फरवरी तक क्यों, तो साथियों कई ढेरों की संख्या में जो है अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और वो परीक्षा देते हैं, तो उसके लिए जो है परीक्षा अलग अलग शेड्यूल में होती है। इसलिए वहीं डीएलएड कॉलेज में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मेरिट लिस्ट 3 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और नामांकन विकल्प लॉक करने, सीट आवंटन, स्लाइड अप आदि की प्रक्रियाएं मार्च अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। जून अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। नया सत्र जुलाई से शुरू कर लिया जाएगा। अब है कि कितने अंक का ये आपका परीक्षा होगा, तो साथियों 120 अंकों की यह परीक्षा होती है। परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों को आवेदन शुल्क जो है कि 960 रुपए और जितने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं उनको 760 रुपए देने होंगे। परीक्षा 2.5 घंटों की होती है साथियों। परीक्षा की अवधि जो है की होगी, इसमें 120 वस्तुनिष्ठ जो है कि कह लीजिए कि प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं और 120 अंक भी होता है साथियों। तो कुल मिलाकर आप तमाम चीजों को जान गए हैं। इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक सटीक जानकारी पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।